हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्वर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आज के इस वीडियो से हम लोगों को क्लास 6 सिविक्स का जो 6th चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he near managed to get Rehana out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehana screamed, "Oh no! Look what I have done!" Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." तो क्या होता है कि एक संडे के दिन सब क्या लेजी हो जाते हैं एकदम। एक लेजी संडे के दिन दोपहर में क्या होता है कि सब लोग अपने घर ही में रहते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे थे वो सब क्या स्ट्रीट में अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे उनके फ्रेंड्स के साथ जैसे शंकर, जहांगीर और रेहाना के साथ क्या क्रिकेट खेल रहे थे स्ट्रीट में। जो शंकर है वो बॉलिंग कर रहा था और रेहाना बैटिंग कर रही थी। और शंकर जो है काफ़ी अच्छे ओवर डाल रहा था, लेकिन जब आखिरी में वो फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया और एकदम स्लोली सी बॉल डाली ताकि जो रेहाना है वो एक इजी सा कैच दे दे सबको। लेकिन तभी रेहाना इतनी ज़ोर से बॉल को मारती है कि जो स्ट्रीट लाइट होते हैं जो स्ट्रीट में लगी होती है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रीट लाइट है ये सब क्या इनमें क्या होता है कि जो बॉल है वो जा करके हिट करती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये रेड कलर की जो बॉल है ये डायरेक्ट इसमें स्ट्रीट लाइट में जाके हिट होती है और जो उसका स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है। तभी जो रेहाना वो चिल्लाती है, अरे नहीं, ओ नो यार, ये मैंने क्या कर दिया। और तभी शंकर कहता है, हाँ यस, हम लोग जीत गए। और रेहाना तुमको एक चीज़ बताना भूल गए कि अगर स्ट्रीट लाइट टूटती है तो प्लेयर ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट had happened and they told Shankar he had better stop thinking about the wicket. लेकिन जो शंकर है वो तो ये कह रहा तुम आउट हो गई ये सब हो, लेकिन जो बाकी बच्चे थे माला, जहांगीर और रेहाना वो सब इसलिए परेशान थे कि रेहाना की वजह से उनकी वजह से एक स्ट्रीट लाइट टूट गई। और ये स्ट्रीट लाइट टूटने के बाद जब शंकर को बताया गया और बोला गया स्ट्रीट लाइट टूट गई है, ये विकेट के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि स्ट्रीट लाइट टूट चुकी है, उसके बारे में सोचो। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pockets? But who would they pay this to? To whom did the lights on the streets belong? Who changed them? Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे इसके बारे में सोचने लगे तभी एक बच्चा कहता है, अरे लास्ट वीक तो हम लोगों ने क्या निर्मला मौसी थी उनके घर की जो विंडो थी उसमें बॉल मार के तोड़ दिया था और उस विंडो का जो शीशा उसे बदलाने के लिए तो बहुत पैसे लगे, तो सारे पैसे हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से लगाए। तो जो बच्चे हैं वो सोचते हैं क्या फिर से हम पॉकेट मनी जो है वो छीन ली जाएगी ये स्ट्रीट लाइट सुधराने में। तभी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि चलो निर्मला आंटी के घर की शीशा फूटा
तो पैसा निर्मला आंटी को देंगे। लेकिन स्ट्रीट लाइट जब फूटी तो ये स्ट्रीट लाइट किस आदमी की है, किससे ये स्ट्रीट लाइट बिलोंग करती है, किसको पैसे देना चाहिए और कौन इसे चेंज करता है, ये सारे क्वेश्चंस क्या बच्चों के मन में आ गए। तभी जो रेहाना होती है, जो रेहाना का जो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पास में होता है, जहाँ पे वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहीं पर रेहाना का घर सबसे पास में होता है। तो जो रेहाना है वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते गई और अपनी मम्मी को ये सब बताया कि क्या क्या हो गया। तो जो रेहानाज मदर है उन्होंने कहा, रेहानाज मदर सेड, आई डोंट रियली नो these things in great detail, but I do know that is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. The best person to ask would be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her, and Rehana come back home soon. फिर क्या होता है कि जब ये सारी बातें रेहाना की मम्मी को पता चलती हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको पैसा दे, कैसे क्या करे, तो फिर जो रेहाना की मदर होती है वो कहती है, देखो मुझे तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से नहीं पता कि किसको पैसे दे, कौन इसे ठीक करवाता है, रिप्लेस कराता है इस स्ट्रीट लाइट को, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये सारा काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, ये तुम लोगों को एक ही आदमी है, एक ही लोग है जो तुमको बहुत अच्छे से बता सकता है, वो है यास्मीन खाला। यास्मीन खाला तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है, क्योंकि वो अभी अभी रिटायर्ड हुई है, किससे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वो अभी अभी क्या रिटायर्ड हुई हैं। तो जो रेहाना है और जो उसका दोस्त है वो सब क्या आ गए, वो चले गए यास्मीन खाला के घर। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रागिन Rehana's mother were good friends. The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened. All at once, when they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to. There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collections, water supply, keeping the streets and the market clean." तो जो यास्मीन खाला थी, जैसे बताया गया, रेहाना की मदर ने जैसे बोला कि यास्मीन खाला के घर जाओ, तो यास्मीन खाला का जो घर था वो क्या एक ही लेन में था, जिस लेन में रेहाना की मदर का घर था उसी लेन में क्या जो यास्मीन खाला है उनका भी घर था उसी में। तो जो रेहाना और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो जब उनके घर पहुंचे और डोर नॉक करा और अंदर जैसे गए तो सारे बच्चों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, स्ट्रीट लाइट फूट गई, बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो रेहाना जो तभी जो यास्मीन खाला होती हैं वो क्या वो हंसने लगती हैं, कहती हैं कि जो स्ट्रीट लाइट है किसी एक आदमी से बिलोंग नहीं करती, इसके पीछे बहुत बड़ी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। वो इस शहर का क्या जो भी टेक केयर है वो सब क्या वही लेती है, और जो स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग है वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। और साथ ही में जो गार्बेज जितना इकट्ठा हो जाता है सिटी में उसे एक जगह से दूसरी जगह कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही पहुंचाता है, और जितनी भी मार्केट होती हैं उन्हें भी क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही क्लीन कराता है। I have heard about the municipal corporation that the corporation they have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. तभी उनमें से एक बच्चा जो था रेहाना का ही जो फ्रेंड था वो थी कौन, माला। तो माला क्या कहती है कि मैंने ये देखा है कि कई बार कुछ लोग
ऐसे शहर के आगे ऐसे या गांव के आगे एक ऐसा साइन बोर्ड लगा देते हैं जिसमें जो साइन बोर्ड लगा देते हैं ये सब डेंगू मलेरिया जितने भी ये सब बीमारी है इनको हमें इन्फॉर्म कराने के लिए कि ये सारी बीमारियां चल रही हैं, ऐसे ऐसे प्रिकॉशन लेने आते हैं। तो ये सब जितने भी साइन बोर्ड होते हैं सिटी में ये सब यही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगाते हैं। तो जो यास्मीन खाला वो कहते हैं यस, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये सब चीज़ों के जितनी भी डिजीजेस होती हैं ये सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इट्स ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन डैम, सेड यास्मीन खाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यास्मीन खाला वो तो कहती तुम बिल्कुल सही बोल रही हो माला, लेकिन जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये जो मलेरिया मतलब कि ये जो जितनी भी डिजीजेस होती है ये सिटी में ना आ जाए इनके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितने भी ये सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज चल रही हैं इनमें भी क्या ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही क्या इसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये क्या गार्डन्स बनवाते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, यास्मीन खाला कह रही थी। Then she added, our city Pune in a big city, and so here it is called a municipal corporation. In a smaller town in it's called a municipal council. तो क्या होता है कि जो उनकी सिटी है पुणे उसे क्या एक बड़ी सिटी में कन्वर्ट एक लोग कहने लगते हैं, मतलब कि वो एक बहुत बड़ी सिटी है क्या पुणे। और तो एंड सो हेयर इट इज अ कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसीलिए क्या उसे क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। और कुछ जो स्मॉलर टाउन होते हैं वहाँ पे क्या म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े सिटीज़ होती है बिग सिटीज़ उसमें क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं या शहर होते हैं उनमें क्या म्युनिसिपल काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था हमारा ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसे स्टार्ट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो? Did you have to make an interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? Asked रेहाना। तो ये जो रेहाना होती है वो यास्मीन खाला से बोलती है, यास्मीन खाला मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत क्यूरियस हूँ कि जानने के लिए कि जो पार्क है और ये जो स्ट्रीट लाइट थी ये किसकी है, किसको देने चाहिए पैसे ऐसे। तो आप ही बताइए ना, आप एक कोई डिसीजन बनाइए, कोई इंटरेस्टिंग डिसीजन, क्योंकि आप तो भाई बहुत टाइम तक आप तो काम करती थी ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ऐसा रेहाना यास्मीन खाला से बोली। तो यास्मीन खाला ने बोला, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। Cities are usually quite large, so that municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean.
The decision like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. यानी कि तब यास्मीन खाला बोलती है, नहीं रेहाना, अरे नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, और मैं मेन जगह नहीं, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी। यानी कि जितना भी पैसे ऐसे का लेन देन जो भी होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मैं वहाँ काम करती थी। मैं जो पे स्लिप्स होती है उनमें काम करती थी, ठीक है। और जो सिटी है ये बहुत बड़ी बड़ी होती है सिटी, तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा क्या जो डिसीज़न होते हैं उन्हें बनाना पड़ता है, और एक तरह से कहे तो इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है हमारी सिटी को क्लीन करने में। और ये जो डिसीज़न है कि जो पार्क है वो कहाँ खुलेगा और ये जो नया हॉस्पिटल है ये कहाँ पर होगा, ये सारे डिसीजंस वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। ये सारे डिसीजन। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स and ward councillors get elected. The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide the debate issues. For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace need to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिटी होती है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, डिफरेंट वार्ड्स और वार्ड काउंसलर्स में डिवाइडेड होती है। तो जो ये वार्ड काउंसलर्स हैं ये कोई एग्ज़ाम दे करके नहीं बनते, ये सब क्या इलेक्टेड, यानी चुनाव, इनका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जब होता है इनका तब ये क्या वार्ड काउंसलर्स बनते हैं। तो ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो एक कमिटीज़ बैठाते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं उसी सिटी के, और वो क्या एक कमेटी बनाते हैं, किस लिए, डिबेट लेने के लिए, जो भी इश्यूज़ हैं उनमें क्या बातचीत करने के लिए। जैसे कि एक बस स्टैंड है, ठीक है, अब उसमें जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड जैसे बहुत पुराना हो गया, जैसे 15-20 साल पुराना वो बस स्टैंड हो गया, अब उसे अपडेट यानी उसे फिर से नया करने की ज़रूरत है, उसे रीन्यू करने की ज़रूरत है, उस बस स्टैंड को थोड़ा उसमें बिल्डिंग को सही करने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, ये सारे डिसीजन कौन, यही वार्ड काउंसलर, जितने भी काउंसलर्स हैं जो कम्युनिटीज़ में बैठे, यही सब क्या इसी के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस, यानी कि कोई ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती हो, तो वहाँ पे जैसे खुद वहाँ का एक गार्बेज की जगह, यानी कि वहाँ के लोग इस जगह आकर के गार्बेज फेंकेंगे। तो ये सारी बातें कहाँ, वार्ड काउंसलर्स में होती है। जो कमिटीज़ बनाती है वो वार्ड काउंसलर्स उन कमेटी में बैठकर डिबेट करते हैं इस बारे में। और जैसे कि नाला यानी कि ड्रेन जो सिटीज़ से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे साफ़ कराने के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े ड्रेन होते हैं उनमें क्या गंदा पानी जाता है, कूड़ा जाता है, तो कभी कभी वो कहीं से ब्लॉक हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें साफ़ करने के लिए कौन, यही कमिटीज़ में क्या डिबेट होती है, ऑर्डर पास होता है, तब यहाँ जा कर के क्या सिटी के जितने भी नाले या ड्रेनेज होती है इन सबको क्या साफ़ करते हैं। और जैसे कम्युनिटीज़ कहाँ काम करती है, जैसे वाटर के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग, दैट डिसाइडेड वर्क टू बी डन, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट लगी है ये सब वार्ड काउंसलर्स ने क्या कमिटी बनाई, किसकी, काउंसलर्स की, वहाँ पे बातें हुई, वहाँ पे डिबेट हुई, स्ट्रीट लाइटिंग यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आके क्या स्ट्रीट लाइट लगी। ये सारे डिसीजन जो है ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब वार्ड काउंसलर्स ही डिसाइड करते हैं। बहुत सारे काउंसलर्स एक कमिटीज़ में आकर के डिबेट करते हैं इस बारे में, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है सिटीज़ की वो सब क्या सॉल्व करते हैं।
When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local counselors can help them get in touch with the electricity authority. तो क्या होता है, जैसे कि सिटी में कोई भी चीज़ लगानी है तो वहाँ पे क्या बहुत सारे काउंसलर्स आते हैं, तो अलग अलग जगह की नहीं, जैसे कि बात हो रही हो लखनऊ की और काउंसलर आ रहे हो जयपुर के, दिल्ली के, और दिल्ली के, बैंकॉक के, ऐसे बैंकॉक तो बाहर, बैंगलोर के, ऐसे यहाँ के वार्ड काउंसलर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो सिटी है उसमें क्या, उस सिटी को बहुत जगह में क्या डिवाइड कर दिया जाता है, किन में, सिटी को डिवाइड कर देते हैं वार्ड में, और हर एक वार्ड में क्या वार्ड काउंसलर होता है। अब जैसे आप एक सिटी के क्या वार्ड काउंसलर है, आपके वार्ड में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी केबल होते हैं, जैसे समझ लीजिए आपके वार्ड में एक इलेक्ट्रिसिटी का केबल है, वो लटक रहे हो, ठीक है, हैंगिंग यानी लटक रहे हो, तो क्या आपको ज़रूरत चाहिए होगी, तो वो तो खाली आपके वार्ड में ही है। तो क्या होगा कि आप जो लोकल काउंसलर्स हैं, जैसे लोकल काउंसलर मतलब कि आपके वार्ड में क्या ये हैंगिंग, ये जो तार है लटक रहा है, काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, इससे किसी को भी करंट लग सकता है, तो क्या आप लोग बहुत सारे काउंसलर जो है उनकी मदद ले सकते हैं। आप जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है आप उससे भी मदद ले सकते हो, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे जाकर के क्या सॉल्व कर सकते हो। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillor are elected. तो क्या होता है कि जब भी ये जो काउंसलर्स कमिटीज़ होती है, इसमें जो भी काउंसलर डिसाइड करते हैं, जो भी डिसीजन इस इशू के लिए ये डिसीजन क्या डिसाइड करते हैं, तो जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ये सब क्या इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्हें लागू करवाते हैं, ठीक है। और जो कमिश्नर है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये कोई पेपर देकर तो बनते नहीं, इनको अपॉइंट तो करा नहीं जाता, ये तो इलेक्शन होते हैं तब इनको वार्ड काउंसलर बनाया जाता है। तो ये जो वार्ड काउंसलर है ये तो चलो इलेक्शन से आ गए, लेकिन ये जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये कोई इलेक्शन नहीं होता इनके लिए क्या एक एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं पुलिस का, वैसे इनके लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये अपॉइंट करे जाते हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए। सो हाउ are these decisions made? Asked Rehana, who never gave up on her train of thought. यानी कि उसने कहा अच्छा तो तो कैसे डिसीजन बनते हैं, ये रेहाना ने पूछा, और who never gave up on her train of thought. Well, all of the ward councillor meet and they make a budget and their money is spent according to this. The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said यास्मीन खाला। तो क्या होता है कि ये जो जितने भी वार्ड काउंसिलर एक जगह मिल करके वार्ड कमेटी में क्या अपना क्या बजट बनाते हैं कि इस काम करने के, जैसे स्ट्रीट लाइट लगवानी है, या समझ लीजिए यहाँ पर क्या ये जो बस स्टैंड है इसे फिर से नया जैसा करना है, इसको रिन्यू करना है, तो इसके लिए क्या जितना भी पैसा लगेगा उसमें क्या उसका बजट बनेगा, और जितना भी इसका बजट बनेगा वो सब क्या जिस जैसे बस स्टैंड के लिए इतना बजट, बस स्टैंड की जो बिल्डिंग है उसके लिए इतना बजट, काउंटर के लिए इतना बजट, तो इसी के अकॉर्डिंग जितना भी पैसा है वो सब क्या उसमें स्पेंड करा जाएगा। और ये जो स्पेंड करता है कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड करता है, ऐसा कौन, यास्मीन खाला कहती है। एन्जॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, no adults asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relive some of her experiences.
तो क्या होता है कि जो यास्मीन खाला थी ये क्या एंजॉय कर रही थी जो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि कोई भी एडल्ट ने आज तक उनकी जॉब के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जो बच्चे पूछे थे वो उनको क्या एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे और उनको क्या रिलीफ दे रहे थे कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी वो लोग जान रहे हैं। बट द सिटी इज़ सो लार्ज it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Say asked Shankar curiously. He had by now gotten about the cricket match and his incomplete over. तो जो शंकर है वो क्या बोलता है कि जो सिटी है वो तो बहुत बड़ी होती होगी, तो इसलिए सिटी को तो भाई बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती होगी। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इनमें जितने भी वर्कर काम करते हैं तो सिटी तो बहुत बड़ी होती होगी, तो इन लोगों को भी बहुत काम करना होता होगा। तो ये कौन, ये जो शंकर है वो बोल रहा था, और वो लकीली भूल चुका था कि उनका क्रिकेट मैच भी चल रहा है और शंकर का क्या ओवर भी वो डाल रहा था, कितने उसका इनकम्प्लीट ओवर था। ओके, yes, the work in the city is divided into different departments. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. I worked on account in the sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebabs to eat. तो क्या होता है कि जो यास्मीन खाला थी वो कहती है हाँ, जो सिटी होती है वो काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, काफ़ी डिफरेंट विभागों में क्या डिवाइड होती है। और जैसे कि बहुत सारे डिवाइड है, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट शहर में जहाँ जहाँ पानी के टैंकर पहुँचवाने हैं, पानी जो सप्लाई होता है ना सरकारी, वो सब क्या यही वार्ड काउंसिलर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से आता है, ठीक है। तो ये जो वाटर डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसे रोज़ आ जाता है घर में, वो सुबह आता है गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालिए, गाना बजा करके वो गार्बेज लेने आते हैं ना, वो भी कौन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही लोग हैं। वो एक डिपार्टमेंट है गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही आपके घर में वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल को भेजा है, ताकि वो आपके घर में जितना भी कचरा वो निकाल कर एक कहीं जा कर के डंप करके आए, ताकि आपके घर आपको बाहर ना जाना पड़े। ये क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक डिपार्टमेंट गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट की वजह से है। और जैसे डिपार्टमेंट है कैसे गार्डन्स को देखने वाले, रोड्स को देखने वाले डिपार्टमेंट है। और जो यास्मीन खाला थी वो कहाँ पे काम करती थी, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो भी अकाउंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जितना भी अकाउंट का एरिया होता है वहाँ पे क्या जो यास्मीन खाला थी वो काम करती थी। फिर यास्मीन खाला बताते बताते कहने लगी, चलो बच्चों थोड़ा तुम लोग कबाब खाओ। तो उनको क्या कबाब दे दिया और कबाब ऑफ़र कर दिया खाने के लिए। तो बच्चे कबाब खाने लगे। उन्हीं में क्या एक बच्चा था जहांगीर। तो जहांगीर क्या हुआ कि जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड एज ही वुल्फ देम डाउन he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? The other were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats and flies. तो क्या होता है कि जो एक उसमें क्या लड़का होता है जहांगीर, वो जल्दी से अपने कबाब खा लेता है और फिर यास्मीन खाला से ऐसे तेज़ आवाज़ में बोलता है, यास्मीन खाला, ये जो गार्बेज कलेक्ट होता है ये आखिर जाता कहाँ पर है? यानी कि इतना सारा गार्बेज ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको डंप कहाँ करते होंगे? तो ये जो यास्मीन खाला है ये बोलती है, अब तुम लोगों ने देखा होगा जो गार्बेज
ये कहीं भी पड़ा रहता है, जैसे पूरी स्ट्रीट में पड़ा रहता है, या जो नेबरहुड में भी देखा होगा गार्बेज पड़ा रहता है, तो उसमें क्या वो अनकलेक्टेड जो भी गार्बेज होता है जिसे उठाया नहीं जाता, जिसे कलेक्ट नहीं करा जाता, उसमें क्या डॉग अट्रैक्ट हो जाते हैं, रैट्स अट्रैक्ट यानी कुत्ते अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो चूहे हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, होम फ्लाइज, वो भी क्या वहाँ पे जाके क्या अट्रैक्ट हो जाती हैं। और ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। एट वन पॉइंट things become so bad that children even stop playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the streets too long। तो क्या होता है कि कभी कभी जो पीपल होते हैं वो क्या परेशान हो जाते हैं इस स्मेल से, जो इतनी गंदी स्मेल आती है। तो यानी कि जो जहांगीर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों कलेक्ट करते हैं कूड़ा, कूड़ा कलेक्ट करने से क्या, तो क्यों कलेक्ट करते हैं, इसलिए कलेक्ट करते हैं, ये आंसर है कि जो लोग होते हैं वो इतनी अनप्लीजेंट, इतनी बेकार स्मेल आती है कूड़े से, तो लोग क्या परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे तो स्ट्रीट में, तो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि यहाँ पे मत खेलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना गंदी स्मेल आ रही, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए इसकी वजह से। तो उनको क्या स्ट्रीट में जाने से बहुत टाइम के लिए क्या रोका जाता है। तो इसी के साथ रोके जाने के साथ हमारा जो ये टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा कम्युनिटी प्रोटेस्ट है इसे स्टार्ट करना था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situations and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officers in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest, since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house, and he came out and asked them what was wrong. Gangabai described the situation इन द लोकेलिटी टू हिम। तो क्या होता है कि जो यास्मीन खाला होती हैं वो क्या कॉन्टिन्यूड, तो जो वुमेन्स होते हैं क्या वो बहुत ही क्या अनहैप्पी हो जाती है। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो देखो जो बच्चे लोग खेल रहे थे स्ट्रीट्स में, वहाँ पे क्या कूड़े उड़े क्या पड़े थे, इसकी वजह से क्या वो बीमार हो रहे थे। इसलिए यास्मीन खाला क्या कंटिन्यू करती है क्या प्रोटेस्ट करना। और जो वुमेन्स होती है वो काफ़ी अनहैप्पी हो जाती हैं इस सिचुएशंस के कि अभी तक उनके पास कोई एडवाइस नहीं है, इतना उन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट करा। फिर क्या हुआ कि आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स। तभी यास्मीन खाला क्या कहती हैं कि उन्होंने कहा कि हम लोग चलते हैं और कुछ ऑफिसर्स से बात करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ज़्यादा तब चल पाएगा अगर हम लोग बात करेंगे। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इज़ द वार्ड काउंसलर हो। तो जो यास्मीन खाला होती है वो कहती है कि चलो एक ऑफिसर से बात करते हैं चल के। तो जो एक होती है गंगाबाई वो कहती हैं हम लोग जाते हैं वार्ड काउंसलर के पास, जो हमारे जो प्रोटेस्ट है उसे उसका जो भी रीज़न है, मोटिव है, उसे कर सकेगा, क्योंकि हम ही लोगों ने क्या उसे इलेक्ट करा था।
तो वो सब लोग स्मॉल वुमेन के ग्रुप में वहाँ पे गए उसके घर के सामने, और वहाँ पे क्या चिल्लाने लगे, जो स्लोगन्स होते हैं वो सब बोलने लगे, गाने लगे, और जो उनके पोस्टर्स बना के उसके घर के सामने ऐसे खड़े कर दिए। तो जब वो वार्ड काउंसलर बाहर आया तो कह रहा है ये सब क्या हो रहा है। तो गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम, यानी कि तब जो गंगाबाई थी उन्होंने जितनी भी सिचुएशंस थी वो सारी उनको क्या बताई। He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a patient signed by all of the adults in the locality saying the garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad situations was. फिर क्या होता है कि जो वार्ड काउंसलर होता है जब गंगाबाई से सारी सिचुएशन के बारे में जानता है तब उसे क्या प्रॉमिस करता है गंगाबाई को कि अब से नेक्स्ट डे अगले दिन से क्या वो अगले दिन वो कमिश्नर से मिलेगा और आपके बारे में और ये जितनी भी सिचुएशन है इसके बारे में जानेगा, सही करेगा, और आप खाली पेशेंस रखिए। और सारे एडल्ट्स को कहा और बोला कि जो लोकेलिटी में जितना भी गार्बेज है जो कि नहीं कलेक्ट करा जा रहा है और से बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं जो खेलते हैं स्ट्रीट में, तो उनके लिए क्या ये जो भी गार्बेज है वो सब कलेक्ट करा जाएगा। और ही सजेस्टेड टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, और जो वार्ड काउंसलर है उसने क्या जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर होते हैं उसे क्या ये काम संभालने को कहा। और उसके अगले दिन ही क्या एक जो सैनिटेशन इंजीनियर था वो कमिश्नर से बात कर रहा था कि कैसी सिचुएशंस हो जाती है यहाँ पर। तो फिर that evening children ran from house to house making sure that as many families as possible signed the petition. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. Then commissioner met with his large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough truck to collect garbage from the rich localities." That must have left him lost for words, quipped Jahangir. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So, did the streets get cleaned? Asked Rehana, who never let things remain unfinished. तो फिर क्या होता है कि जो बच्चे थे वहाँ के अगले उसी मॉर्निंग जो जितने भी बच्चे थे वो सब क्या हर घर जा रहे थे कि श्योर कर ले कि जो पेशेंट्स है उसे लोगों ने साइन करा कि नहीं करा। फिर क्या हुआ कि अगले मॉर्निंग जो वुमेन्स का ग्रुप है और जो वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर ये सब कहाँ गए, ये सब गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस और कमिश्नर से मिले। तो जो कमिश्नर है उसने क्या बहाने बनाए, कैसे कि बोला कि कॉरपोरेशन के पास इनफ ट्रक नहीं है कि जितने भी ये सारे जो ट्रक्स है ये इनफ नहीं है कि जो कचरा है स्ट्रीट का वो ले जा सके। तभी जो गंगूबाई हैं उन्होंने स्मार्टली आंसर करा कि यहाँ पे तुम्हारे लिए इनफ ट्रक नहीं है, लेकिन जो रिच लोकेलिटी है वहाँ पे यार वहाँ पे तुम्हारे तो बहुत सारे ट्रक पहुँच जाते हैं। तो जो कमिश्नर था वो क्या उसको ऐसे बोला कि जो कमिश्नर था वो क्या अपने वर्ड्स ही भूल गया, वो सब उसके वर्ड्स ही खो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा। यस, ही सेड दैट द टेक केयर ऑफ इमीडिएटली एंड गंगूबाई थ्रेटन इट वाज नॉट डन, यानी कि तभी क्या
कि जो यास्मीन खाला है वो जो गंगूबाई वो कहती है हाँ, और उन्होंने कहा अगर ये इमीडिएटली नहीं हुआ, अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो क्या एक बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन सब क्या प्रोटेस्ट करेंगी कॉरपोरेशन के सामने। ये कौन? यास्मीन खाला कह रही थी। तो इसके लिए क्या जो स्ट्रीट है उन्हें साफ हो जाना चाहिए। और तो ऐसा क्या यास्मीन खाला ने उन्हें बोला। वेल, नॉट विद इन 2 days and then after another large and more noisy protest, the sanitation service in this locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. तो क्या होता है कि जब पता चलता है कि 2 दिन के ही अंदर ये सारा जितना भी कचरा है विद इन 2 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, तो वो जितने लोग थे वो क्या खुश हो गए और ऐसी नॉइजी आवाज़ से खुश हो रहे थे कि जो लग रहा था कि कोई बॉलीवुड फिल्म की क्या एक हैप्पी एंडिंग हो रही हो। सेड माला, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and they thanked Khala for answering their questions. And then before they left, Rehana said, "Oh, I have a last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai idea?" Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. When we sort our own garbage, it reduces their work. तो क्या होता है कि जो एक उनमें से क्या एक लड़की होती है माला, जो क्या इमेजिन कर रही थी कि वो गंगाबाई के एक लीड रोल में है, और जो भी जितने भी चिल्ड्रन है वो सब क्या गंगाबाई की जो स्टोरी है उसे क्या अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और क्या इंजॉय कर रहे हैं, और उन लोगों को क्या मज़ा आ रहा था कि गंगाबाई की जो कहानी है वो सुनने में, और वो क्या गंगाबाई को रिस्पेक्ट कर रहे थे तब से, और वो ये समझ रहे थे कि जो खाला है यास्मीन खाला उनको थैंक करा जाए, उनके इतने सारे जो क्वेश्चंस थे वो सब क्या बच्चों के क्वेश्चन वो सब क्या यास्मीन खाला ने कहा। तभी जो रेहाना होती है एक लड़की, वो कहती है कि वो रेहाना वही जिसने स्ट्रीट लाइट तोड़ी थी, वो कहती है कि हाँ ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि जो 2 डस्टबिन हमारे घर में है ये सब भी क्या गंगा बाई का आइडिया था। तो जो यास्मीन खाला कहती अरे नहीं, ये रियली में यास्मीन गंगाबाई का आइडिया नहीं था, लेकिन जो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो सजेस्ट करती है कि हमें अपनी स्ट्रीट को क्लीन करना चाहिए, ये आइडिया क्या गंगाबाई का था। और जो भी शॉर्टेस्ट है वो क्या हम लोगों को बिल्कुल रिड्यूस कर देने चाहिए। The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. फिर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या यास्मीन खाला को क्या थैंक करते हैं, थैंक यू बोल करके क्या अपने घर जा रहे होते हैं, और वो उसी गली में जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वो थोड़ी सी जो लाइट है मतलब कि जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक लाइट तो जल ही नहीं रही, वो तो टूट गई। तो वो सब लोग क्या एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और उसका फिर वो लोग क्या खाला के हाउस चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था वो तो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।